वेलकम टू मनसरिया चैनल। मैं अरुण कुमार मंडल, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय से। आज हम लोग निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, वैसे तो कानूनी रूप से अभी भी हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से अब वो राष्ट्रपति नहीं हैं। और निकोलस मादुरो के साथ उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को भी जो है कैप्चर कर लिया गया। यूएस के स्पेशल फोर्सेस के द्वारा उसे कैप्चर कर यूएसए के न्यूयॉर्क शहर ले जाया गया है। अब वहाँ दोनों से पूछताछ हो रही है। अब वहाँ ले जाकर उसे अमेरिकन कोर्ट्स के सामने नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग एवं नार्को टेररिज्म का चार्जेज लगाकर उस पर मुकदमा चलेगा। मादुरो बेसिकली शुरुआती दौर में मादुरो जो है एक यूनियन लीडर का बेटा रहा है। जाने माने वहाँ का जो है उनके फादर जो है लीडर रहे हैं, यूनियन के लीडर रहे हैं। और यह भी जो है मादुरो भी जो है अपने हाई स्कूल के जीवन में स्टूडेंट यूनियन का लीडर रहा है। हालांकि हाई स्कूल की पॉलिटिक्स में आने से पहले वह एक बस ड्राइवर था। देखिए, एक बस ड्राइवर से कैसे राष्ट्रपति पद तक पहुंचा। और बेसिकली यह ह्यूगो चावेज जो पूर्व में वेनेजुएला का राष्ट्रपति था, उसका सबसे बड़ा सपोर्टर में से एक था। इसी वजह से ह्यूगो चावेज की मौत के बाद, जो 2013 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मादुरो का नाम ही जो है चावेज के सक्सेसर के रूप में सामने आया। और उसको जो है उसके सक्सेसर के रूप में जो है ह्यूगो चावेज के सक्सेसर के रूप में निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति बनाया गया। और उनकी जो पत्नी है, निकोलस मादुरो की पत्नी जो है एक समय में वेनेजुएला की अटॉर्नी जनरल भी थी। निकोलस मादुरो जो है एक लोकप्रिय समाजवादी नेता रहा है, लेकिन आइडियोलॉजिकली यह रिजिड मैन के रूप में जाना जाता है। इसके टेन्योर में वेनेजुएला में जो है हिस्टोरिक कोलैप्स हुआ और 7 मिलियंस लगभग जो है वेनेजुएलन जो है वहाँ से माइग्रेट कर अलग अलग देशों में चला गया। और मादुरो के बारे में कहा जाता है कि यह इंडियन गुरु सत्य साई बाबा का भी जो है फॉलोवर रहे हैं। अब आइए जरा हम लोग विचार करते हैं कि क्या यूएस के द्वारा किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को कैप्चर कर लेना कानूनी रूप से जायज़ है? क्या अगर यूएस को किसी देश का राष्ट्रपति नापसंद हो या यूएस के मन मुताबिक काम ना करे, तो क्या उसे आप इसी तरह सत्ता से बाहर करने के लिए किडनैप, अपहरण करेंगे, कैप्चर करेंगे? तो क्या अब इसी एक्ट को अन्य देश भी अपनाएंगे? और भविष्य में क्या चाइना भी जो है ताइवान के प्रेसिडेंट को अपहरण कर अपने मेनलैंड में ले जाएंगे, क्योंकि वह भी चाइना की बात जो है नहीं मानता है? तो इस तरह से क्या, और अगर आगे हम इस पर कहें तो क्या जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा भारत के जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, जो पाकिस्तान भी जो है उसे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, और वहाँ से और पाकिस्तान के जरिए जो है वहाँ की सेना और वहाँ की सरकार जो है जिस तरह से भारत में जो है प्रायोजित आतंकवाद को फैलाती है, तो क्या इसके लिए भारत को वहाँ के जो जनरल हैं असीम मुनीर, जिसको कि अमेरिका भी बहुत उसकी जो है तारीफ आजकल कर रहा है, तो क्या असीम मुनीर को जो है पकड़कर नई दिल्ली लाकर भारतीय न्यायालय में मुकदमा चलाकर सजा दिलाना चाहिए? जब इस तरह यूएस की मनमानी चल रही है, तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को मूक दर्शक बने रहना चाहिए? अगर इस तरह का एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्या दुनिया में शांति कायम हो पाएगा? अगर दुनिया में इसी तरह यूएस करता रहेगा तो फिर यूएनओ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो फिर भारत इतने सारे धन जो यूएनओ को देता है, वह क्यों देता है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाज़त देता है? तो उत्तर है नहीं। इसके लिए यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल को अधिकार है किसी देश पर सैन्य हस्तक्षेप कर शांति लाने हेतु, लेकिन किसी एक देश को स्वयं ही फैसला लेकर सैन्य हस्तक्षेप करने की इजाज़त अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं देता है, यूएन चार्टर नहीं देता है। यूएन चार्टर का यूनाइटेड नेशंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चैप्टर 2 का जो आर्टिकल 42, वैसे तो कहें तो आर्टिकल 39 से शुरू हो जाता है, लेकिन उसका जो आर्टिकल 42 है उसमें कहता है कि अगर यूएनओ को लगता है कि आर्थिक प्रतिबंध, यानी कि आर्टिकल 41 में जो जिक्र है कि अगर यूनाइटेड नेशंस को, संयुक्त राष्ट्र संघ को लगता है कि आर्थिक प्रतिबंध या डिप्लोमेटिक दबाव काम नहीं कर रहा है किसी देश पर,
तब आर्टिकल 42 का उपयोग किया जाता है सैन्य हस्तक्षेप के लिए। क्या इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया? क्या यूनाइटेड नेशंस में इस तरह का प्रोसीडिंग जो है वेनेजुएला के खिलाफ चलाया गया? और आर्टिकल 42 का उपयोग करने के लिए यह भी जानिए कि आर्टिकल 42 का उपयोग करने से पहले आर्टिकल 39 का इन्वोक किया जाता है। उसके तहत सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अस्थाई सदस्य हैं, और सभी अस्थाई सदस्य सहमत हों कि दुनिया में शांति के लिए कोई एक देश खतरा बन गया है और उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता है। अगर सभी 5 देश सहमति देते हों, अगर उसमें से कोई एक देश भी वीटो कर दे या मना कर दे, रिजेक्ट कर दे उस प्रस्ताव को, तो वह जो है फेल हो जाएगा, वह जो है मोशन पास नहीं होगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यानी आर्टिकल 39 के तहत सभी 5 देश को जो है एक मत होना होता है, तभी जाकर आप किसी के खिलाफ जो है, किसी एक देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेंगे। और कोई एक देश नहीं करेगा, उसके लिए फिर शांति अलग अलग देशों से फिर सैन्य टुकड़ियों को मंगाया जाता है, मांगा जाता है, उसका भी एक प्रोसेस है। तब फिर जो है आर्टिकल 42 को इन्वोक करके उस पर जो है सैन्य कार्रवाई की जाती है। लेकिन वेनेजुएला के केस में दुर्भाग्यवश ऐसा कोई कदम नहीं बढ़ाया गया, किसी तरह का इस तरह का कोई जो है प्रोसीडिंग नहीं चलाया गया है। और यह पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉ का आर्टिकल 39, 41, 42, यहाँ तक कि 51 जो कहता है कि उसे भी अपना सेल्फ डिफेंस, जब तक कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उस पर कार्रवाई नहीं करता है तब तक उसे भी अपना जो है सेल्फ डिफेंस के लिए अधिकार है। तो इस तरह का जो है यह भी नहीं वहाँ हुआ है। यानी कि पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है वेनेजुएला के केस में। अब देखना यह है कि क्या अन्य देश भी इसी तरह का अलग अलग दुनिया के हिस्सों में कार्रवाई करेगा? क्या अमेरिका की तरह अन्य देश भी उसको फॉलो करते हुए करेगा? क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही अशांति चल रही है। तो फिर इस तरह से यदि पूरी दुनिया में होता रहेगा तो फिर शांति कभी जो है कायम नहीं हो सकती है और पूरी दुनिया जो है अस्त व्यस्त हो जाएगी। दुनिया खतरा की तरफ बढ़ चुका है और इसकी शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया है। अब अमेरिका में निकोलस मादुरो एवं उनकी पत्नी पर जो है मुकदमा चलेगा और वह भी मुकदमा यूएस की कानून के तहत होगा। ऐसा नहीं है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किया जाएगा। क्यों कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किया जाता तो इसमें यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है इंटरफेरेंस होता। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो यह कदम उठाया गया है मादुरो को कैप्चर करने का, इसमें कहीं से भी यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल नहीं है। इसलिए यह कह सकते हैं कि पूरी तरह से यह सिंगल एक्ट डन बाय यूनाइटेड स्टेट्स है। अमेरिका के राष्ट्रपति के इशारे पर यह सारा चीज़ हुआ है। तो क्या अब पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अमेरिका को कोई देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पसंद नहीं आए, उसके मन मुताबिक काम ना करे, तो क्या इसी तरह का वेनेजुएला की तरह वहाँ भी जो है इस एपिसोड को दोहराया जाएगा? वहाँ के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को क्या कैप्चर करके यूएसए ले जाकर उस पर जो है यूएसए के कानून के तहत कार्रवाई किया जाएगा? तो फिर यूनाइटेड नेशंस का कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। और जब पूरी दुनिया में जो केंद्रीय सत्ता है, जो सबको अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बांधने का काम करता है, अगर वह फेल हो जाता है, अगर उसकी रिलेवेंसी ख़त्म हो जाती है, तो फिर दुनिया में शांति नहीं रहेगी और दुनिया आगे और ख़तरे के लिए अब तैयार रहे। जिस तरह से अमेरिका ने यह कदम बढ़ाया है, यह बहुत ही निंदनीय है। इसको किसी भी तरह से जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है और दुनिया के अन्य देशों को भी सामने आना चाहिए। जो अन्य सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर हैं, उसे आपात बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करना चाहिए और मादुरो को जल्द से जल्द वहाँ से छुड़ाकर अपने देश भेजना चाहिए। अगर उस पर कुछ कार्रवाई करनी ही है
तो आप इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने उठाएं और संयुक्त राष्ट्र संघ की का जो प्रोविज़न है, जो इंटरनेशनल लॉ कहता है, जो इंटरनेशनल लॉ का जो प्रोविज़न है आर्टिकल 39, 41, 42, उसके तहत उस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। तभी अन्य देश को विश्वास होगा, अन्यथा अन्य देश भी अब बहुत डर गए होंगे कि इसी तरह से अमेरिका अब दूसरे देश में भी जो है कार्रवाई कर सकता है। तो इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह का कोई मैसेज मिला हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आप इस पर कमेंट करें कि क्या अमेरिका का यह जो एक्ट है, क्या यह निंदनीय नहीं है, क्या यह एक्सेप्टेबल है। इस पर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।